ममता बनर्जी ने सेना का किया अपमान, बंगाल की जनता सड़कों पर उतरी। जनता ने लगाए ममता के खिलाफ नारे, कहा सेना का अपमान नहीं सहेंगे। ममता बनर्जी ने सेना को लेकर टीएमसी का मंच हटाने पर दिया था विवादित बयान। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कोलकाता में सेना के जवानों ने तृणमूल कांग्रेस का स्टेज हटा दिया। इसे लेकर ही काफी बड़ा विवाद होता नजर आया, जहां पर खुद ममता बनर्जी ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे लेकर अब उनके खिलाफ अब प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। बंगाल की जनता सड़कों पर उतरी नजर आई, टायर जलाए गए, हाथों में तख्तियां लेकर जय जवान का नारा भी लगाया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाए गए और ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने सेना का अपमान किया है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा सेना को लेकर की गई टिप्पणी जो है वो आपत्तिजनक है और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को सेना के जवानों को लेकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश दिखा, लगातार प्रदर्शन दिखा, लोग नारे लगाते रहे, साथ ही साथ टायर जलाकर और हाथों में तख्तियां लेकर ममता बनर्जी के बयान का जो है आप कह सकते हैं कि विरोध करते नजर आए। एक नजर डालिए किस तरीके से प्रदर्शन देखने के लिए मिला है ममता बनर्जी के बयान के खिलाफ। বিরুদ্ধে উত্তর কলকাতা যুব মোর্চা লড়ছে লড়বে উত্তর কলকাতা যুব মোর্চা জিন্দাবাদ ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ इंडियन आर्मी जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की इंडियन फोर्स मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद इंडियन आर्मी जिंदाबाद भारत ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से इंडियन आर्मी का अपमान किया है उसके खिलाफ हम रास्ते में उतरे हैं और सारा उत्तर कोलकाता में चक्का जाम और शाम को हर जगह में स्ट्रीट कॉर्नर होगा। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन आर्मी के खिलाफ बयान दिया है, उन बयानबाजी किया है और उनको अपमान किया है, एक मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देती है। और बंगाल भारतवर्ष का अंग है, इसको हम लोग बांग्लादेश होने नहीं देंगे। जैसा कि आपने ये प्रदर्शन देखा और सुना कि ममता बनर्जी द्वारा दिए गए बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। ऐसे में आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान क्या था? दरअसल हुआ ये कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस जगह पहुंची जहां पर तृणमूल कांग्रेस का मंच तोड़ा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों पर अत्याचार हो रहा है और इसी के विरोध में उन्होंने मध्य कोलकाता के मैदान क्षेत्र में गांधी प्रतिमा के पास विरोध होना था और इसी के लिए मंच तैयार किया गया था। ममता का यह आरोप है कि केंद्र ने सेना का दुरुपयोग करके यह मंच हटवा दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के मंच को इस आधार पर तोड़ा गया कि पार्टी के कार्यक्रम की अनुमति की अवधि
पार कर ली थी। जब मंच तोड़ा जा रहा था तभी ममता बनर्जी वहां पहुंची। उन्होंने ध्वस्त ढांचे पर कहा कि मैं सेना को दोष नहीं देती, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिशोध की राजनीति है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार दोषी है, वे सेना का दुरुपयोग कर रही है। यह अनैतिक, अलोकतांत्रिक है और यह शर्म की बात है कि भाजपा इस स्तर तक गिर गई है। तृणमूल कांग्रेस पिछले लगभग 1 महीने से इसे लेकर इस स्थल पर धरना दे रही थी। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अपने हितों के लिए सेना का दुरुपयोग करना चाहती है। यह एक दुखद संदेश है। उस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं आ रही थी तो मुझे देखकर 200 सेना के जवान वो यहाँ से भागने लग गए। मुझे देखते जब वो भागने लगे तो मैंने उन्हें रोका और कहा कि माय फ्रेंड, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी के हाथों में आप मत खेलिए। अगर सेना भी बीजेपी के हिसाब से चलेगी, बीजेपी के अकॉर्डिंगली काम करेगी तो देश कहाँ जाएगा। जरा सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो बयान जिसे लेकर अब प्रदर्शन होता नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। প্যান্ডেল আর্মিকে দিয়ে খুলিয়েছে। আমি যখন এখানে আসছিলাম আমার আর্মির বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নেই, তার কারণ উই আর প্রাউড অফ আওয়ার আর্মি। কিন্তু আর্মিকে যখন বিজেপির কথাই চলতে হয় তখন দেশটা কোথায় যায় সেটা নিয়ে সন্দেহ জাগে। আমার একটাই কথা, এখানে কোনো দেখুন গাড়ি চলাচলে কোনো অসুবিধে নেই, কোনো রাস্তা বন্ধ নেই। আমাদের প্রোগ্রাম স্যাটারডে আর সানডে 2 দিন করে হয়। বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ভাষা আন্দোলন নিয়ে প্রোগ্রাম করে এবং তার জন্য আমাদের পারমিশনও নেওয়া ছিল। প্রয়োজনে আমাদের বলতো, পুলিশ ফোর্সকে বলতো, দরকার হলে পুলিশ ফোর্স আমাদের পার্টির সাথে কথা বলে আমাদের প্যান্ডেল খুলে দিতে পারত, আমরাই খুলে দিতাম এবং আমরা অন্য জায়গায় শিফট করতে পারতাম। কিন্তু সেটা না করে মহাত্মা গান্ধীজি, যিনি আমাদের সবচেয়ে বড় মহান নেতা দেশের, সেই মূর্তির পাদদেশে আমরা সব অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করি। কিন্তু সেখানে আমি যখন এখানে আসছিলাম, আপনারা অনেকে ছবিও পেয়েছেন, প্রায় 200-র মতো আর্মি তারা আমাকে দেখে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি বললাম, why you are running away? You are my friend. We are proud of you. It is not, এটা আপনাদের দোষ নয়। আপনারা বিজেপির কথায় করেছেন, দিল্লির কথায় করেছেন, দিল্লির ডিফেন্স মিনিস্টারের কথায় করেছেন, এটুকু বুদ্ধি আমাদের আছে। I am not blaming the army. I am blaming BJP party, their minister, and if they misuse army like this to dismantle the political party stage and to dismantle the decoration, the microphone, the stage, you can see in your own eyes. Yesterday there was a program and today they vacated all this. They should have consulted West Bengal police because law and order is a police subject. They should have consulted Kolkata Police Commissioner. Kolkata Police Commissioner should have consulted our party. And if they have any objection, I should have opened it even within a minute. I don't have any problem. There are so many areas belongs to army and railway. We don't want to disturb them, we never. But I am sorry to say it is not the army. पीछा में क्या है? छुपा रुस्तम बीजेपी पार्टी है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर सेना को लेकर टिप्पणी की, बताया कि सेना उन्हें देखकर भागने लग गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जितना अधिक वो ऐसा करेंगे उनके लिए परिणाम उतना बुरा होगा। ममता बनर्जी ने इस दौरान ये भी कहा कि सेना को मंच हटाने के लिए कोलकाता पुलिस से बात करनी चाहिए थी। पुलिस दिवस पर यह कृत्य से पुलिस का जानबूझकर अपमान किया गया। वो भी कहा कि वो मुझे बुला सकते थे, मैं कुछ ही मिनटों में इसे हटा देती। वे राज्य पुलिस या कोलकाता पुलिस आयुक्त का संपर्क कर सकते थे क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मामला था और ये राज्य का विषय था। वे हमारे खेल
रेल मंत्री अरु विश्वास से भी बात कर सकते थे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक अधिकारी का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो जगह थी ये सेना की जगह थी, जहां पर सिर्फ वीकेंड्स में ही जो है प्रदर्शन या फिर किस तरीके का कार्यक्रम करने की अनुमति होती है। 2 दिन की अनुमति ली गई थी और 1 महीने से उनका ये ढांचा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है प्रदर्शन का, वो यहाँ पर बना हुआ था। कई बार इन्हें बोलने के बावजूद उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया, जिसके बाद सेना ने इंटरवीन किया और इस स्ट्रक्चर को हटाने का काम उनके द्वारा किया गया, जिससे ममता बनर्जी बौखला गई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने देखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सेना को लेकर दिए गए बयान पर जहां एक तरफ बीजेपी निशाना साध रही थी, तो अब जनता भी सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगाती नजर आई, तख्तियां हाथ में लेकर प्रदर्शन करती दिखी, टायर जलाकर विरोध जताया और कहा कि ममता बनर्जी ने सेना का अपमान किया है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।